25 को लेकर जो है बड़ी बवाल मची हुई है कि पारस जी जो है अभी जो है कितना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो कोई बवाल भी नहीं है और अभी कोई चुनाव भी नहीं है। चुनाव का अभी तकरीबन 11 महीना है। कोई बवाल नहीं दिख रहा है सर। बहुत ऐसी जगह एक बात आप जान लीजिए, हमारी पार्टी है, हम संगठन करता रहे और हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में तो है ही। और बिहार में हमारी पार्टी के संगठन के साथ साथ उससे भी ताकतवर मेरा दलित सेना है, जिसका पूरे देश में संगठन है। कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो, दुष्कर्म हो तो हमारी पार्टी, हमारी दलित सेना है, उसका जाके हम लोग विरोध करते हैं, उसका समाधान भी करवाते हैं। जहाँ तक 2025 के चुनाव की बात है, एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं। साधु का जमात रहे तो झोला को बंदर लेकर के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। राजनीति करने वाला आदमी 24 घंटा राजनीति करता है, ठीक ना जी। तो अभी हम 243 सीट बिहार विधानसभा में है, 243 सीट की तैयारी हमारी है। हम लोग हमारी पार्टी का गाँव की ओर चल रहे हैं और विगत हमें 20 दिन से ये चौथा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम आए हैं। मोतिहारी से लेकर मोतिहारी, छपरा, हाजीपुर, बेगूसराय होते हुए आए हैं और अभी हमारा ये चलते रहेगा। हमारी पार्टी का संगठन चले, कल भी यहाँ हमारी पार्टी का जिला सम्मेलन है। तो अभी हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम 244 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को धारदार बनावे और सदस्यता अभियान को शुरू करें। मार्च के बाद जब विधानसभा का समय जब नज़दीक आएगा, उस समय हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे। हमारा जो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी हैं, ये दोनों की बैठक होगी। अब बैठक में जो पार्टी का जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा, उस निर्णय के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, रामविलास की हिरासत के लिए बोला जा रहा है कि 2025 में जो है जितना उनका नाम का जो है जितना डंका बजेगा उतना उनके पक्ष में वोट जाएगा। तो क्या आप कितना उनके नाम पर मतलब वोट ले रहे हैं? देखिए, आजकल वो सब बात नहीं है। आप पासवान जी भी तो नहीं है और वो अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में 52 वर्ष तक उन्होंने देश की सेवा की। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। रेल मंत्रालय से लेकर के स्टील मंत्रालय, बहुत बड़े बड़े विभाग में वो मंत्री भी रहे और देश को उन्होंने कुछ दिया भी। आज जो देख रहे हैं पूरे देश में जो मंडल कमीशन लागू है, जब पासवान जी 89 में जब स्वर्गीय बीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, 89 में जब लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने ही मंडल कमीशन को लागू किया था। दूसरा उन्होंने किया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित पासवान जी ने ही करवाया। पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति नहीं थी, मूर्ति लगवाया उन्होंने और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, उस दिन पूरे देश में छुट्टी घोषित करवाया। इसके अलावा दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो पासवान जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो उनके नाम का चुनावी राजनीति में बनाना हमने अच्छा नहीं समझता। जो आपका मेरिट होगा, जो जनता की सेवा आप करिएगा। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है, समझेंगे। यदि आप अच्छा कर्म करिएगा, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको परेशानी होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। सत्य सत्य है और सत्य असत्य है। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलता है। खेत में यदि आप मकई का बीज बोइएगा तो गेहूँ का फसल तो नहीं होगा। अच्छा हो, बड़ा दाना हो, छोटा दाना हो, वो मकई ही होगा, गेहूँ नहीं होगा। इसीलिए आप कर्म प्रधान है, कर्म पर विश्वास करिए और कर्म पर मुझको विश्वास है। मेरा भी राजनीतिक जीवन 47 वर्ष से है। 47 वर्ष पहले मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था और मैं उस समय बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था। मैं समझता हूँ कि सबसे कम उम्र के विधायक में मैं ही था। 47 वर्ष राजनीतिक जीवन है, लंबी राजनीति हम लोग खेले हैं, पार्लियामेंट से लेकर के
विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट, बिहार सरकार के मंत्री रहे 4 बार, भारत सरकार के मंत्री रहे, तो उतना अनुभव हमको है। और गरीबों के प्रति क्या हमदर्दी होनी चाहिए जी वो आप पूरे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, खगड़िया जिला के लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, जो कर्म अच्छा करेंगे